नमस्कार दोस्तों, मसीह में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इस समय हम लोग बहुत ही पवित्र समय में जीवन यापन कर रहे हैं और वह समय है चालीसा का समय। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इस चालीसा के समय में हमें प्रभु यीशु मसीह सबसे ज़्यादा पश्चाताप करने के बारे में बताते हैं, ताकि हम पश्चाताप करके अपने आप को प्रभु परमेश्वर के योग्य बना सकें या ठहरा सकें। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसे परमेश्वर के वचन से देखते हैं। संत लूकास अध्याय 13 पद संख्या 5 में इस तरह से लिखा है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट कर दिए जाओगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, पश्चाताप करने का सही तरीका क्या है? इस समय हम लोग हर एक शुक्रवार को या हर रविवार को जब हम लोग मिस्सा में जाते हैं या रोजरी प्रार्थना में जाते हैं या जब कभी भी हम कलीसिया में जाते हैं, तो हम पश्चाताप करते हैं। पुरोहित के पास, याजक के पास जाकर हम लोग पाप स्वीकार करते हैं। तो क्या हम दोबारा से उसी पाप में नहीं गिरते हैं? आइए दोस्तों, हम इसे भी परमेश्वर के वचन से देखते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ उसका 16वां चैप्टर और पद संख्या 21, वहाँ इस तरह से लिखा है, जब मैं पाप करता हूं तो कोई नहीं देखता। क्या लिखा है? जब मैं पाप करता हूं तो कोई नहीं देखता, जब मैं गुप्त में अपराध करता हूं तो कौन जानता है। आगे लिखा है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ। प्यारे मसीही भाई और बहनों, क्या पहला वचन आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल, यह आपके जीवन और मेरे जीवन से और सबके जीवन से संबंधित है। हम यही कहते हैं और यही सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा होगा। इसलिए आज का वचन क्या कह रहा है? जब मैं पाप करता हूं तो कोई नहीं जानता, जब मैं गुप्त रूप में छुपकर अंधेरे में कमरे के अंदर किसी दीवार के पीछे है ना, कपड़ा ओढ़ के बाथरूम में कहीं सुनसान इलाका में जब आप अपराध करते हैं, तब आपका आत्मा जो है ना, जोर जोर से धड़कता है, लेकिन आप अपनी आत्मा की बात को अनदेखा करते हैं और क्या सोचते हैं? खुद ही बोलते हैं कि मैं पाप कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि आप कमरे के अंदर हैं, आप दीवार के पीछे हैं, आप कम्बल के अंदर में हैं, आप बाथरूम के अंदर में हैं, टॉयलेट के अंदर में हैं और आप पाप कर रहे हैं। इसलिए वचन क्या कह रहा है? मैं गुप्त रूप में अपराध करता हूं तो कौन जानता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सदा आपके साथ है। हम जो सांस ले रहे हैं उसे ईश्वर ने दिया है। हमारे शरीर में जो आत्मा है, जो हृदय है, उसे भी हमारे स्वर्गीय ईश्वर ने दिया है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अकेले छुपकर अपराध कर रहे हैं तो उसे कोई नहीं जानता? क्या ईश्वर के द्वारा दिया गया यह आत्मा आपको सचेत नहीं करता है? जब भी आप कोई गलत कार्य करना सोचते हैं या चाहते हैं, आपकी धड़कन बढ़ जाती है। वह क्या है? वह ईश्वर के तरफ से संकेत है कि जो तुम सोच रहे हो वह गलत है, उसे नहीं करना है। आइए प्रियो, हम इसमें और भी वचन को लेते हैं। यह है, यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा।
है ना। हम लोग बहुत बार यही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो गुप्त रूप में अपराध कर रहे हो ना। आप कहीं छुपे हो और अपराध कर रहे हो, और जब अपराध हो जाता है, वो कुछ भी हो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जिससे परमेश्वर हमारा नफरत करता है, जिससे हमारे प्रभु यीशु ने कहा है कि ये सारे कर्म तुम ना करना, यदि हम हमारे प्रभु के वचन के खिलाफ कोई भी कार्य करते हैं, वह अपराध है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि मैं तो कमरे के अंदर में ये सारे कार्य किया, बाहर से कोई नहीं देखा। आप खिड़की से झांक कर देखी इधर उधर, हाँ भाई कोई नहीं है। आप दरवाजा बंद कर दिए, अंदर में आप वो सारे कर्म कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, और आप क्या बोल रहे हैं कि हाँ मुझे तो किसी ने नहीं देखा। क्या कह रहा वचन? मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा? प्यारे मसीह भाई और बहनों, आपका परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है। वो आपके हर एक अपराध को सहन करते रहता है। वचन क्या कह रहा है देखिए, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। आपका प्रभु बड़ा सहनशील है, वो आपको सहते रहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप अपराध करते रहो, इसलिए वो आपको सचेत करते रहता है। क्यों? क्योंकि क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। हमारे कलीसिया में एक वचन है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पिछले पाप, वर्तमान काल के पाप और भविष्य में हमसे जो भी पाप अपराध होंगे, उन सभी पापों की क्षमा के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हुआ है। और लोग आजकल इसी वचन को लेकर, इसी शब्द को लेकर कई बार, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, अपराध करता है और ये कहता है कि यीशु ने तो मेरे पाप की क्षमा के लिए अपना लहू बहा चुका है। और आप घोषणा करते हो कि आपके कोड़े खाने के द्वारा, आपके पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा मैं शुद्ध किया जा चुका हूँ। ये भी सच है प्यारे मसीह भाइयों, लेकिन परमेश्वर ने जो अपने प्रिय पुत्र का जो बलिदान दिया, वो हमें धर्मी ठहराया। क्यों? क्योंकि हम आदम के द्वारा पाप में चले गए थे और हम पिता ईश्वर से दूर चले गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पुनः धर्मी ठहराए गए, ताकि हमारा पिता के साथ मेल हो जाए। और इसीलिए आज का वचन क्या कह रहा है कि मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा। और यही सोच सोच कर आप पाप के ऊपर पाप, अपराध के ऊपर अपराध मत करते जाइए। आप अपने प्रभु परमेश्वर की सहनशीलता को मत प्रज्वलित कीजिए, मत भड़काइए। यह वचन क्या कह रहा है देखिए, यह मत कहो उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा। प्यारे मसीह भाई और बहनों, आजकल हमारे इस कलीसिया में, इस विश्वास में भी बहुत सारी अपराध हो रही है। शराब का, जुआ का, सिगरेट का, बीड़ी का, सट्टा खेलने का, और भी कई सारे अपराध हैं जो परमेश्वर के विरोध जा रहा है। इसलिए आज का वचन क्या कह रहा है कि आप ये मत सोचिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। अवश्य क्षमा किया है, लेकिन वह आपके पाप को अनदेखा भी नहीं करता। वह आपके पाप को सहन करते रहता है, ये सोचकर कि शायद मेरा बेटा आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा। लेकिन आप जैसे ही आप कोई अपराध करते हैं, आपके ऊपर यदि कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई कार्यवाही नहीं होता है, आप में थोड़ा जोश आ जाता है और आप और भी बड़ा और भी ज्यादा अपराध करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए भी एक वचन है
क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का भी जो सहनशीलता है, धैर्य जो है, जब वह जवाब दे जाता है कि नहीं अब बहुत हो गया, ये पाप में पाप किए ही जा रहे हैं, तब हमारे परमेश्वर का क्रोध, उसका कोप सारे पापी मानव जातियों के ऊपर भड़क उठता है। और इसका उदाहरण आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे कि किस तरह से हमारे परमेश्वर जब क्रोध में आए तब उन्होंने जल प्रलय भेजा, सदोम और गमोरा को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। इन सारी बातों को जानने के बाद भी आज हम मौखिक रूप से तो मसीह में हैं, हमने परमेश्वर के वचन को सारे जानते हैं, कौन सा वचन कहाँ है, कौन से अध्याय में है, कौन से चैप्टर में है, कौन सा पद है, लेकिन क्या हम आत्मिक रूप से उस वचन को अपने जीवन में संजो कर रखे हैं, जमा करके रखे हैं? क्या वह वचन आपके जीवन में काम करता है? नहीं करता होगा। प्यारे मसीह भाई और बहनों, यहाँ क्या लिखा है? प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। प्रभु क्या कह रहा है? आप अपने बुरे आचरण, बुरे चीजों को आप छोड़िए। जो जिस अपराध के ऊपर आप घमंड कर रहे हैं ना, आप ये सोचते हैं कि मैंने ये घमंड किया, ये अपराध किया, किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की, किसी को पता भी नहीं चला, ना कोई जानता भी नहीं है, तो मैं और करूंगा? नहीं प्यारे मसीह भाई और बहनों, ऐसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने इन सारे बुरे चीजों को छोड़ दीजिए और परमेश्वर के पास जल्दी से जल्दी लौट आइए। क्यों? क्योंकि पाप की कमाई पर भरोसा मत करो, विपत्ति के दिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। और यदि आप बुराई करके, छल कपट करके धन भी अर्जित कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पाप किया, बुराई किया, अपराध किया, लेकिन मेरे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया, आप उसमें आनंद मत मनाइए। आप उस पाप की कमाई पर भरोसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। परंतु परमेश्वर आपके लिए अपना वचन क्या रखते हैं? क्योंकि प्रभु का क्रोध अचानक भड़क उठेगा, दंड के दिन तुम्हारा विनाश होगा। और आपके इसी कार्य के द्वारा यदि आप परमेश्वर की तरफ नहीं लौट कर आते हैं, तब प्रभु का क्रोध आपके प्रति भड़क उठेगा और वह आपको हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, मेरे माता पिता, आप लोग प्रभु परमेश्वर के आचरण को अपने जीवन में लागू कीजिए, अपने घर परिवार में लागू कीजिए, अपनी दैनिक जीवन में, अपने पारिवारिक संबंधियों में, अपने गली मोहल्ले में, सबके साथ परमेश्वर ने जो हमें व्यवहार सिखाया है, जो प्रेम करने का तरीका बताया है, उसी तरह से आप अपने आप को ढालिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास आ जाओ, तब तुम्हें अनंत शांति मिलेगा। आमीन। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इस वचन के माध्यम से मेरा और आपका प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष और बुद्धि प्रदान करे और आप लोगों के आत्मिक जीवन को और आगे बढ़ाए। आमीन। आप सभी को जय यीशु।